हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि गुरु नानक अकेडमी अब 8th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रही है। मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स 8th क्लास में हैं, मैं आज NCERT की बुक का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रैशनल नंबर्स, आप सबको पता है कि जब भी मैं कोई चैप्टर समझाती हूँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, वो एक्चुअल में है क्या, यानी रैशनल नंबर्स कहते किसे हैं। आपने 6th-7th में क्लास में भी नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं हम सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको इसमें करवाने जा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ पहले बताना चाहूँगी, और जो कि मैं आपकी हर क्लास में आपको हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका पहला प्रीव्यू देखते हैं कि क्या क्या है। वो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग 1 2 3 4 और चलती है, और मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है। 1 से जब काउंटिंग शुरू होती है तो हम उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, बचपन में आपको सिखाया जाता है बेटा काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। थोड़े से आप और बड़े होते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि बेटा काउंटिंग 1 से शुरू नहीं होती, काउंटिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। और आप लोगों को आई होप सबको पता है, मेरे स्टूडेंट्स को, कि 0 से जब काउंटिंग शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सारा का सारा कमाल इन नंबर्स का है। बचपन से लेके 8th क्लास तक आज तक आप सिर्फ इन नंबर्स के बीच में खेल रहे हो। पहले आपने काउंटिंग शुरू की 1 से, फिर काउंटिंग शुरू की 0 से, इसी के बीच में इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, सब कुछ आ जाता है। होल नंबर्स के बाद आपने इसके बाद सीखा था फ्रैक्शंस। ज़्यादा डिटेल्स में इसके जाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस के बाद जब आपने होल नंबर की नंबर लाइन की थी, आपको बहुत अच्छे से याद है, जब छोटी क्लास में थे और आपने नंबर लाइन की थी तो आपकी टीचर ने कहा था कि बेटा नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है और वो इस तरफ आपके राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ती है, यानी 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, फिर जब आप 6th स्टैंडर्ड में आए तो आपको बताया गया कि बेटा ये जो नंबर लाइन इस साइड जा रही है वो इधर नहीं जा रही, वो इधर भी उतना ही जा रही है जितना उधर जा रही है। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपके नेगेटिव में आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया इंटीजर्स का। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है, यानी ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर से फ्रैक्शंस बनते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी कि हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की जो पॉजिटिव में होते हैं और नेगेटिव में होते हैं। जब नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशंस में आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो हो जाते हैं इंटीजर्स। और जब हम नेचुरल नंबर्स को फ्रैक्शंस यानी कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, P/Q भी हम बोल सकते हैं, A/B भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपको फ्रैक्शंस बताया गया ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब आप नेचुरल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखते हो तो वो फ्रैक्शंस बन जाते हैं, लेकिन जब आप इंटीजर्स को P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो वो रैशनल बन जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी
जब हम इंटीजर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स आप करोगे वो आपके प्लस या माइनस होंगे। -7 अपॉन +5, 6 अपॉन -9। 6 के आगे मैंने कोई साइन नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी 8th क्लास जानती है कि जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसके आगे प्लस है, पॉजिटिव है। ओके, -7 -5 +10 +12, ये सब के सब नंबर्स आपके क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स। यानी कि इंटीजर्स जब आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो आपके रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटीजर्स भी सॉल्व करने आते हैं, आपको फ्रैक्शंस भी सॉल्व करने आते हैं। यानी फ्रैक्शंस और इंटीजर्स दोनों अगर आपको सॉल्व करने आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। यानी कि आधी चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा जो मैंने लिखा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हम जब आपका डाउट सेशन लूँगी तब आप मुझसे डाउट सेशंस में हर चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि रैशनल नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में है। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर लिखा -3 अपॉन +7, तो -3 अपॉन +7 एक रैशनल नंबर है जिसके अंदर -3 उसका न्यूमरेटर है, ये आपको अच्छे से पता है, +7 इसका डिनोमिनेटर है। ओके, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो आपका नेगेटिव में दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हम इसको कौन सा रैशनल नंबर बोलें, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये हम इसको अगर हमसे पूछे कि कौन सा रैशनल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब हमें ये सोचना है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि p अपॉन q का मतलब होता है p डिवाइडेड बाय q, p डिवाइडेड बाय q। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंटीजर्स में माइनस प्लस का डिवीज़न कर रखा है, यानी कि माइनस जब डिवाइड होता है प्लस के साथ तो आपका माइनस आता है। तो यानी कि माइनस प्लस आपका हो गया -3 अपॉन 7। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तब ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। अब ये जो माइनस मैंने लगाया तो ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर बन गया। ओके, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। यानी कि जब तक आप इसके दोनों साइन को सॉल्व नहीं कर देंगे, और आपको बहुत अच्छे से आता है माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। आई होप ये आपको रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब आप लोग बहुत अच्छे से 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया -3 अपॉन 7। इसी तरीके से अगर आपका, मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, -9 अपॉन -8, तो यानी माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको डायरेक्ट 9 अपॉन 8 लिख सकते हैं। इसके आगे प्लस का साइन लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर सबको? नहीं भी होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ आएगा तो आपके लिए डाउट क्लासेस अवेलेबल हैं। ओके, ये आपका पॉजिटिव। अब आपको ये अच्छे से पता लग गया कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और रैशनल नंबर कैसे आएगा, ये आपको पता लग गया। अब सारा का सारा खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। क्लियर?
अब जितने भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो हम फ्रैक्शंस में करते हैं, सेम चीज़ हम रैशनल नंबर में करते हैं। वो भी सब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अब मैं डायरेक्ट जा रही हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टीज समझाऊंगी और अगर मैं उन्हें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि हम रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज, ओके, कि प्रॉपर्टीज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ये ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आपने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने होल नंबर्स का चैप्टर किया होगा, ठीक है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब जगह अप्लाई होती है। जब हमें होल नंबर्स में करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो ये आपके हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि हम मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन करते हैं। मेन ऑपरेशन हमारे पास 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हम इसमें से कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। यानी कि अगर मैंने लिखा a प्लस b तो हमें इसका आंसर मिलेगा c, यानी a प्लस b, यानी कि हमने किन्हीं भी दो नंबर्स को प्लस किया तो हमें वी विल गेट द आंसर ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। अब a प्लस b यानी प्लस कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया ये, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी है? एडिशन की। किस में? रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिंपल सा फंडा इसका ये है कि हम जब भी किन्हीं दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी a मल्टीप्लाई b इक्वल c। अगर हम दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। मैंने बोला अगर हम दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि माइनस में आप रैशनल कर रहे हैं तो आप इंटीजर्स को माइनस करना जानते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b अगर हम करते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। a डिवाइडेड बाय b अगर हम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, और ऐसा सिर्फ रैशनल में होता है, होल नंबर्स में नहीं होता। होल नंबर्स में यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड हो जाती हैं, वो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम रैशनल नंबर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ये 4 के 4 ऑपरेशंस पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको आगे कुछ नहीं बताया कि बाकी किस पे अप्लाई होती है, तो आप मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होती है और कहाँ पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त मेरे लाइव क्लास में मेरे सामने बैठे होते तो क्वेश्चंस मैं आपसे ही पूछती कि आप कोई भी नंबर बोल दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए मैथ्स वही है कि कुछ भी बोलो और हो जाए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं एडिशन लूँ a प्लस b इक्वल c, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिया a इक्वल -5/2 and b equal -6/4, okay।
रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, मैंने कोई बुक नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, जो मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल c है, यानी कि -5/2 प्लस -6/4 इक्वल c। और आपको बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस को प्लस करना भी आता है और आपको इंटीजर्स को सॉल्व करना भी आता है। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी आपको आता है, सिर्फ हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका कंडीशंस चेंज हो जाती है। यानी कि आपके पास इस वक्त फ्रैक्शंस भी है और इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या लेना है, इन दोनों का LCM। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको निकाल के दिखाऊं, ठीक है। अंडरस्टूड है कि 2 और 4 का LCM, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता या वो इस लॉकडाउन के दौरान भूल चुके हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4 और ये आपका LCM यानी कि 4। LCM आपका आया 4। आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है कि इस 4 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा, यानी कि 2 2 द 4 होता है। 2 2 द 4 और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 द 10। अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि जब इसको कर रहे हैं आपके पास 2 आया, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस प्लस माइनस। अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे आप 2 लिखते हैं और यहाँ पे आप 2 लिखते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस। 4 4 सेम है, यानी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 6 का 6 होगा, ओके। अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन जब एक ब्रैकेट के बाहर और अंदर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस यानी -6 आपका आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस यानी -16/4, ओके। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, वही किया जो आपको ऑलरेडी पहले आता था। फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करने आते हैं, LCM आपको लेना आता है, इंटीजर्स को आपको सॉल्व करना आता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्या बन गया, रैशनल नंबर, और ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपका आता है। फिलहाल हमारा आंसर C = -16/4 है। और अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में करते हैं 4 1 द 4 4 द, यानी कि आपका -4/1 -4, ओके। ये आपका परफेक्ट आंसर है -4, यानी कि आपने जब 2 रैशनल नंबर्स को प्लस किया तो आपका आंसर -4 में आ गया। अब अगर आप घर में आप खुद अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी साइन को यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। इसी नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इन्हीं नंबर्स के साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड मैंने आपको चारों लिख के दिखाया, लेकिन सॉल्व मैंने आपको प्लस का ही करके दिखाया। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन मैंने सॉल्व नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली उसमें मैं सारे डिफरेंट ऑपरेशंस ले लूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया। मैं ये भी रब कर देती हूँ, ठीक है। ये भी ऊपर रब कर देते हैं, आपको पता लग गया, ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए करने के लिए, ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो हम रैशनल नंबर की ही बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे आके थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है वो आपकी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई पे अप्लाई होती है। प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी है जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों में आपका साथ देगी, लेकिन आगे जाके माइनस और डिवाइड में प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर होती हैं तो वो कंडीशनल होती हैं, ओके।
प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि अगर हमने किन्हीं दो नंबर्स को प्लस किया, यानी a प्लस बी, ओके, तो आपको आंसर मिलेगा c। लेकिन अगर आप b में a प्लस करते हो तो भी आंसर आपको मिलेगा c। और ऐसा सिर्फ आपके एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप चाहो तो इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, आंसर आपको c मिलेगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, दो नंबर्स, टू नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम टू नंबर्स लेकर चलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ओके। यानी हम जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। याद रखना आप लोग, जब हम एडिशन करते हैं तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको प्लस का एग्जांपल ना लेकर मैं मल्टीप्लाई का एग्जांपल लूँगी, ताकि आपको प्लस आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप उसको चेंज करके खुद देख सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न होगी तो डाउट क्लास में आप क्लियर करोगे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसका। चलिए, a इज इक्वल टू -7/5 और b इज इक्वल टू 6/-9, ओके। ये मैंने दो नंबर्स लिए हैं a और b। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका a मल्टीप्लाई b, प्रॉपर्टी में दोबारा नहीं लिख रही यहाँ पे, यानी कि -7/5 मल्टीप्लाई 6/-9 इक्वल होना चाहिए 6/-9 मल्टीप्लाई -7/5, यानी ये आपका a मल्टीप्लाई b है और ये आपका b मल्टीप्लाई a है, ओके। यानी -7/5 मल्टीप्लाई 6/-9, 6/-9 मल्टीप्लाई -7/5। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काटेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो आपको पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए। माइनस यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 था 42, माइनस प्लस माइनस 5 9 था 45, प्लस माइनस माइनस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेम इधर प्लस माइनस माइनस 6 7 था 42, माइनस प्लस माइनस 9 5 था 45। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दोनों माइनस माइनस हैं, तो यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो आपका आएगा 42/45 इक्वल 42/45। यानी कि प्रॉपर्टी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम उनको चेंज कर देते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। और ऐसा सिर्फ आपका मल्टीप्लाई और एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है और डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। यानी कि आपकी दो प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से बोलूँगी कि आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको नहीं आएगा तो आपके लिए डाउट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, आप उन पर अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी,
जिसका सिंपल सा फंडा था कि वट एवर यू विल डू यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पे अप्लाई होती है, और सिंपल सा फंडा ये है कि वट एवर यू आर डूइंग यू विल गेट द आंसर। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी which applies only two numbers, multiply and addition, यानी कि commutative property of addition and commutative property of multiplication, जो कि सिर्फ दो नंबर्स के बीच का खेल है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है वो आपकी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी भी आपकी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई पे अप्लाई होगी। डॉट डॉट मैंने इसलिए डाले क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको लगे कि मैम ने सिर्फ ये लिख दिया, तो नहीं, ये सिर्फ नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर्स ऊपर लिखा हुआ है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स की, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब किसकी है? अब ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। अब आप लोग सोचोगे मैम ने क्या किया इसमें, तीनों तो एक साथ लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सब कुछ तो एक जैसा है। हालांकि पहली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने a प्लस बी लिखा था और b प्लस a लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो मैंने तीनों ही लाइन में लिख दिए, तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल सही, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखिए आगे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने b और c पर आपकी कॉमन ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ मैंने a और b पर कॉमन ब्रैकेट लगा दी। इस ब्रैकेट का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, और यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, यानी कि b प्लस सी का आप यहाँ पे पहले ऐड करोगे, फिर उसमें a को ऐड करोगे, और यहाँ पे आप a प्लस बी को पहले ऐड करोगे और उसके आंसर में c को ऐड करोगे, ओके। ठीक इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी सेम मैं लिख रही हूँ, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्योंकि इसमें खेल सिर्फ ब्रैकेट्स का है, ओके। आपका खेल सिर्फ ब्रैकेट्स का है। ब्रैकेट्स का मतलब हुआ कि आप b को और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर में आप a को मल्टीप्लाई करेंगे, a और b को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप c को मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब भी आप प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, यू आर नाउ इन 8th क्लास, तो 8th क्लास में अगर आप प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर रहे हो, कुछ बच्चे सोचेंगे चलो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ सीधा सॉल्व कर देता हूँ, तो नहीं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि आप प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ हम सम को ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, आंसर विल बी रिमेन सेम, ओके। तो आप इन तीनों को एक साथ, ये कई बच्चे ब्रैकेट हटाकर उसको सॉल्व कर दें तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही नहीं होगा, ओके। a प्लस बी प्लस सी, आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ना तो माइनस पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ना ही ये प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगी, और मैंने आपको पहले आपका मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल किया था और प्लस का हम कर चुके हैं, तो मैं इस ब्लैक बोर्ड को रब कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए और आप एक प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो देख सकें, ओके। प्रॉपर्टी का नाम आपको पता लग चुका है, क्या है? मल्टीप्लाई आप कर चुके हैं, अब हम प्लस लेकर चलेंगे। प्लस इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि हमें उसमें एलसीएम निकालना होता है, प्लस माइनस सॉल्व करना होता है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। यानी कि अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी
प्लस सी। अब a इज इक्वल टू आपका -2/5 ले लीजिए, b इक्वल टू आप कुछ भी ले लीजिए। काश आप मेरे सामने होते तो मुझे फटाफट नंबर्स बता देते तो मुझे सोचने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ रहा है, तो अब मैं ले लेती हूँ 3/-10 और c इज इक्वल टू अगेन -4/15। ओके, अब a, b और c, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है। एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट्स, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर्स को कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं, ठीक है। जब बच्चे को पता होता है, जैसे कि आपका b आपकी वैल्यू दी हुई है 3/-10, तो इसका सिंपल सा फंडा इसको चेंज करने का है कि आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -3 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 10। जब आप 8th क्लास में तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता होता है और हम इसको पता होता है कि मैं ये ऐसे सॉल्व होगा तो हम -3/10 कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि -1/-1 यानी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये 10 हो गया। ऑटोमेटिकली आपका माइनस का साइन नेगेटिव ऊपर चला गया, क्योंकि हम डिनोमिनेटर्स में कभी भी एलसीएम लेते वक्त नेगेटिव नंबर्स नहीं रखते हैं। अब हम कंडीशन कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। इसके बाद अब हम इन वैल्यूज़ को इस प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको अंडरस्टूड है। यानी कि अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आपकी पहला है a + b + c। a आपकी वैल्यू है -2/5, यानी कि -2/5। a की जगह मैंने क्या लिखा, -2/5 प्लस आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रॉपर्टी को नीचे लिखना है, बस आपको a b c की जगह उसकी वैल्यूज लिखनी है। मैथ्स में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन को देखना होता है और क्वेश्चन खुद बता देता है कि हमें क्या सॉल्व करना है। a के बाद आपकी वैल्यू है b, यानी कि b की वैल्यू हो गई 3-10 प्लस, अब देखो क्या लिखा मैंने, 3/-10, 3/-10 लिखा। अगर मैंने 3/-10 लिखा तो ये मैंने गलत लिखा है, ओके, क्योंकि अगर हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि इससे पहले ही मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि हम कभी भी डिनोमिनेटर्स को नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको करेक्ट करना है, हमें अपना नंबर लिखना है -3/10, ओके। ऐसा कई बार हम क्लास में जानबूझकर करते हैं, ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे कितने अटेंटिव हैं, वो नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मुझे पक्का पता है कि अगर आप क्लास में होते तो 100% आप मुझे बोलते कि मैम आपने ये गलत लिख दिया, और यहीं से बच्चे की स्मार्टनेस पता लगती है कि वाओ बच्चे अटेंटिव हैं क्लास में। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है सी की, यानी कि -4/15 इक्वल अगेन a की वैल्यू, लेकिन कॉमन ब्रैकेट के अंदर -2/5 प्लस b की वैल्यू -3/10 ब्रैकेट क्लोज प्लस और c की वैल्यू -4/15। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, a + b + c, a + b + c वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए आपको बहुत आसानी से पता लग रहा है कि हाँ ब्रैकेट है, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम a को ऐड करेंगे।
यहाँ पे हम ए और बी को पहले प्लस करेंगे, फिर उसके आंसर में हम सी को ऐड करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाते वक्त बताती हूँ कि मैथ्स में कुछ नहीं करना होता, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन खुद कहते हैं कि भाई ये कर दो, भाई ये कर दो, भाई देखो ये कर दो। बस आपको जो वो बोल रहा है वो करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए, लॉस पता होने चाहिए। ब्रैकेट दिखाई दे रही है तो आपको पता है हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, वो तो खुद कह रहे हैं भाई मुझे सॉल्व कर दो। उसके अंदर एडिशन का साइन है तो वो खुद बोल रहा है भाई मुझे ऐड कर दो। इट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ वो जो बोल रहा है वो कर रहे हो। और आपको अच्छे से पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो बाकी पार्ट को हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, यानी -2/5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 10 और 15 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम मैं आपको यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा देती हूँ। 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 5 से जाएगा, 5 to the 10, 5 3 the 15, सारे प्राइम नंबर्स हो गए। 5 to the 10 और 10 3 the 30, यानी कि 30 आपका एलसीएम आ गया। 30 10 3 the 30 होता है, यानी कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा। उसी 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 the 9, यानी प्लस माइनस -9। 15 2 the 30 होता है, 15 2 the 30, 15 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 30 मिल रहा है, तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 8। साइन नहीं लगाया मैंने क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस है। हम ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, लेकिन आप इतने स्मार्ट हो 8th क्लास में कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस। ओके, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज। आप चाहो तो पहले इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद आप इस पार्ट को सॉल्व कर लेना। और आपको अच्छे से पता है अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करने जा रही हूँ तो इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को मैं आपको बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगी। हम दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप उसको एक साथ ले लीजिए, लेकिन सब बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं पहले एक साइड ले रही हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। -2/5 प्लस -9 -8/30, -2/5 प्लस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, यानी -17/30। हम यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट हटा सकते हैं अगेन, यानी कि आपके पास ये B + C का आंसर है। B + C आपने जो किया तो आपको ये आंसर मिला -17/30। यहाँ पे मैंने कॉमन ब्रैकेट हटा दी है, बाहर आपके पास प्लस है, यानी कि अगेन आपको इन दोनों को प्लस करना है। यानी अब आप 5 और 30 का एलसीएम लेंगे। यहाँ साइड पे हम 5 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। 5 से ही जाएगा ये, 5 1 the 5 और 5 6 the 30, 6 2 से चला जाएगा, 2 3 the 6, 5 2 3, तीनों प्राइम नंबर्स आ गए तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि 5 2 the 10 और 10 3 the 30। यहाँ पे आपका एलसीएम आया 30। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 मिलेगा, 5 6 the 30, 6 उसी सेम नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 6 the 12 और -12। उसके बाद 30 को 30 सेम है, यानी कि 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा, तो 17 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा 17। अब प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस माइनस प्लस -19/30, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ओके, -12 -17/30, माइनस माइनस प्लस किया तो -19 नहीं, देखो फिर से गड़बड़ हो गई, तो यानी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके, माइनस माइनस प्लस 29/30, यानी कि अगर आपकी एक छोटी सी भी गड़बड़
आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है। हम लोग जब बहुत उसमें करते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली करते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। 7 और 9 और 1 और 1 2। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में a प्लस बी आपका कॉमन ब्रैकेट के अंदर है, a प्लस बी। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें 5 और 10 का एलसीएम लेना है। 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, ये हमें पता है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5 1 दा 5 2 दा, यानी कि 5 2 दा 10। अब इसको हम कॉमन ब्रैकेट में रख सकते हैं। 10 आपका एलसीएम है। 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा, 2। 5 2 दा 10, तो उसी 2 से ऊपर करेंगे, आपका हो जाएगा -4। 10 को किससे करेंगे? 1 से, और इसको भी 1 से करेंगे, और प्लस माइनस -3। ओके, बाहर आपका प्लस और आपका ये c आ गया -4/15। अगेन इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस यानी कि -7/10। अब जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया, प्लस -4/15। अब आपको अच्छे से पता है कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, 10 और 15। 10 और 15 का एलसीएम हमने यहाँ पे भी निकाला था, 30 आया था। तो अब आप यहाँ पे आराम से इसका एलसीएम 30 लिख सकते हैं। 10 3 दा 3, तो यानी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा -21। ठीक है। हमेशा आपको मैं कहती हूँ कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं साइन पहले सॉल्व कर रही हूँ, प्लस माइनस हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। 15 2 दा 30, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 दा 8। ओके, अब माइनस प्लस यानी -29/30। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस 21 में 8 प्लस किया 29, यानी -29/30। मैंने यहाँ पे -29/30 बहुत आसानी से लिख दिया। यहाँ पे हम गलती कर चुके थे, ठीक है। बाई चांस वो गलती मुझे ना स्ट्राइक होती तो वो गलती रहती, और यहाँ पे आंसर हमारा अलग आता। यहाँ पे आंसर अलग आता तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज़ हमेशा इक्वल आती हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी का आंसर नीचे इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम गलती कर चुके हैं, या तो यहाँ या यहाँ। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर हम गलती कर भी देते हैं तो कई बार हम अपनी गलतियों से ही सीख जाते हैं। यहाँ पे गलती हुई, लेकिन उस गलती से मैं आपको अब ये समझा रही हूँ कि जब आपने ये पार्ट किया तो आपका ये आंसर इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेकिन तब नहीं आती। तो इससे आपको दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा प्रूव करती हैं। अगर प्रॉपर्टी है, वो कह रही है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो वो हो रही है, ठीक है, वो हो रही है। और अगर आपकी नहीं मिल रही है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, तो इट मीन्स हम कहीं गलती कर चुके हैं। अब वो हमें देखना है कि हमने गलती इस पार्ट में की है या इस पार्ट में की है। मैं आपको इस बात पर बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, गलती हो जाती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ही हमें बता देता है कि बेटा जी हम गलती कर चुके हैं, जाओ ढूंढो। यानी अगर मेरा ये आंसर गलत था तो मुझे ये बताता कि आप गलत कर चुके, या तो ये गलत होता या ये गलत होता। तो इट मीन्स अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वो प्रूफ होगी।
और वो प्रॉपर्टी प्रूव होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो कई बार हम गलती करके भी सीख जाते हैं। ओके, यानी कि अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको बार बार समझिए, देखिए इस वीडियो को। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप अपने डाउट्स को इकट्ठा करके रखिए, गैदर करके रखिए अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम आपकी किसी भी सेशन में आपकी डाउट क्लासेस का सेशन ले लेंगे। ओके, आज मैं आपकी प्रॉपर्टीज़ 3 मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी एक बचती है और आइडेंटिटीज़ भी बचती हैं। लेकिन आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए ताकि उनको भी हेल्प हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने फ्रेंड्स को आप दिखा सकते हैं उनकी भी हेल्प कीजिए। ओके, और बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको अपने पास कलेक्ट करके रखिए। ओके, थैंक यू।